समंदर को छोड़ दे इंडिया, भारत की परमाणु पनडुब्बी देखकर पाकिस्तानी नेवी कमोडोर ने क्या गुहार लगाई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ को क्या अमेरिका की तरफ से झटका मिला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने पिछले सप्ताह चुपचाप अपनी चौथी परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइल SSBN पनडुब्बी समुद्र में लॉन्च की थी। इसे भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। 16 अक्टूबर को लॉन्च की गई SSBN का कोड नाम S4 है। यह परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। भारत की इस नई ताकत पर पाकिस्तानी नेवी के सेवानिवृत्त कोमोडोर ने प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान नेवी की योजना का भी खुलासा किया है। पाकिस्तान के पूर्व कोमोडोर साजिद शहजाद ने भारत की परमाणु चालित पनडुब्बी की ताकत को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि पाकिस्तान नेवी की ऐसी कोई योजना नहीं है। पाकिस्तानी पूर्व सैनिक अधिकारी ने सुनो डिजिटल यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए ये बात कही। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सबमरीन के सवाल पर शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान की अपनी परमाणु चालित पनडुब्बी बनाने की योजना नहीं है। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन पर पाकिस्तानी पूर्व नेवी अधिकारी ने कहा कि मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पारंपरिक पनडुब्बी है जो मिसाइल और टॉर्पीडो फायर कर सकती है, तो फिर न्यूक्लियर सबमरीन रखने की क्या जरूरत है। दोनों सबमरीन का अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर सबमरीन कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है, जबकि पारंपरिक पनडुब्बी को 12-14 घंटे के बाद ऊपर आना होता है। साजिद शहजाद ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जमीन पर हमने तबाही का काफी हथियार जमा कर रखा है, बड़ी जंगें लड़ ली है, अब समंदर को तो रहने दो। जहाज चलते हैं, पूरी दुनिया में ट्रेड होती है, वहाँ पर भी हम जंग लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी हम हथियारों के रेस में शामिल होना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, इसको जमीन तक ही रहने दे। पाकिस्तानी पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा कि अगर तुलना करें तो इंडियन नेवी पाकिस्तान की नौसेना से 5 गुना बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नौसेना रखने की भारत को जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अपने आप को दुनिया में महाशक्ति साबित करना चाह रहा है, इसलिए सेना के आधुनिकीकरण पर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है। वे लगातार अपनी नेवी को बढ़ा रहे हैं और इतनी बढ़ा ली है जिसकी जरूरत नहीं है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान धमकी भी देता है। आपको बता दूं, हाल ही में एक आयोजन हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि दुबई ने रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तानी सेना से जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो भारत के अंदर कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो जब आप कहीं भी हमला कर सकते हैं तो फिर टेंशन में इतना ज्यादा क्यों आ रहे हैं। खैर, ये तो पाकिस्तान का क्रियाकलाप है। बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इस वक्त कई सारी चीजें एक साथ चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं बैठ रही है। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वाकार, ये पहुंचे हुए थे और ये पहुंचे हुए थे अमेरिका में करीब 11 दिनों की इन्होंने ऑफिशियल विजिट करी है। और ये ऑफिशियल विजिट इन्होंने अमेरिका की भी की है और कनाडा की भी की है। 17 अक्टूबर को आर्मी चीफ ने बायलैटरल मीटिंग करी यूएन हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में, और यहाँ पर इन्होंने कई दौर की बातचीत करी। तो कई दौर की बातचीत करने के बाद इनसे ये कहा गया कि देखिए, यहाँ पर जो बांग्लादेशी पीस कीपिंग फोर्स होते हैं, उसमें ऐसे कोई भी पीस कीपर्स नहीं होने चाहिए जिसमें कि बैन किया हुआ हो। कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन वाले उनके सर्विस के अंतर्गत में जब वो रैब फोर्स में थे, तो ऐसे कोई लोग नहीं होने चाहिए। इसके अलावे अंतरिम गवर्नमेंट और आर्मी के कई इनिशिएटिव्स को लेकर भी बातचीत हुई। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, चितगांव हिल ट्रैक्ट पर भी बातचीत हुई, और बांग्लादेश की आर्मी जिस तरीके से काम कर रही है, इसको लेकर भी बात हुई। इसमें कहा गया कि हॉस्पिटल और क्लिनिक जो बांग्लादेशी पीस कीपिंग फोर्स चलाते हैं, उन सब को लेकर भी बातचीत हुई है। बांग्लादेश को अभी कई सारी चीजें देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश, हालांकि आपको बता दूं, यहाँ पश्चिमी देश एक और चक्कर में है, और उस चक्कर में है कि फ्रांस
राफेल डील करना चाहता है। अब ये जो नई गवर्नमेंट है, ये नई गवर्नमेंट राफेल खरीद सकती है। किसके लिए राफेल खरीद सकती है? जाहिर तौर पर ये या तो म्यांमार इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है या फिर भारत इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों ही केस में तैयार रहने की जरूरत है ताकि उसी हिसाब से एक्शन लिया जा सके। कहा जा रहा है कि फ्रांस को उम्मीद है कि बांग्लादेश में नई सरकार बांग्लादेशी वायुसेना के आधुनिकीकरण का प्रयास कर रही है और इसके तहत बड़ी संख्या में खरीदना चाहेगी राफेल लड़ाकू विमानों को। हालांकि आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि राफेल विमानों की चर्चा अभी हो रही है यूनुस के अंतर्गत। ये बहुत पहले से भी शेख हसीना के समय में भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर यूनुस को लेकर एक चीज बताया जा रहा है कि यूनुस फ्रांस के साथ व्यापार करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मार्च 2017 में बांग्लादेश के रक्षा खरीद महानिदेशालय ने बीएएफ की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में 4 और विकल्प के साथ 8 नए भूमिका वाले लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए एक निविदा जारी किया था। इसका उद्देश्य देश की हवाई रक्षा को बढ़ाना, सतह रोधी, समुद्री और आक्रामक जवाबी हवाई अभियानों को सक्षम बनाना था। बांग्लादेशी सरकार ने पहले दिसंबर 2016 में 2016-17 वित्तीय वर्ष के दौरान इस खरीद को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। फ्रांसीसी राफेल के अलावा यूरोपीय निर्मित यूरोफाइटर टाइफून भी लगभग 2.5 बिलियन यूरो के इस कॉन्ट्रैक्ट के दौड़ में है। इस निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा के हिस्से के रूप में रक्षा कंपनियां न केवल अपने प्रोडक्ट की खूबियों को उजागर कर रही हैं, बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों की पेशकशों में कथित कमियों को भी इंगित कर रही है। इस संदर्भ में एक कहानी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि चूंकि भारत राफेल लड़ाकू जेट का संचालन करता है, इसलिए ढाका को राफेल का चयन न करने का विचार करना चाहिए। इस कहानी का समर्थन करने वालों को कहना है कि ढाका को अपने रक्षा उपकरण स्रोतों में विविधता लानी चाहिए ताकि पड़ोसी देशों के समान आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता से बचा जा सके। दूसरे एक ही विमान का चयन करना भारत की रक्षा नीति के साथ बहुत निकटता के रूप में देखा जा सकता है। तीसरे, चूंकि भारत पहले से ही राफेल जेट का संचालन करता है, इसलिए बांग्लादेश कोई भी सामरिक लाभ खो सकता है, क्योंकि भारत को राफेल की क्षमताओं और संभावित कमजोरियों के बारे में गहन जानकारी होगी, जो बांग्लादेश को भविष्य के किसी भी संघर्ष और कूटनीतिक गतिरोध में नुकसान में डाल सकती है। संडे गार्जियन ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया के लिए दसॉल्ट एविएशन से संपर्क किया। प्रेस में खबर जाने तक कोई जवाब नहीं मिला। यूनुस की अध्यक्षता में बांग्लादेश कैबिनेट सचिवालय को भेजे गए इसी तरह के ईमेल का भी कोई जवाब नहीं आया। बीएएफ के विनिर्देशों के अनुसार लड़ाकू विमानों का निर्माण नया होना चाहिए, जिसका प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट के हस्ताक्षर साल से पहले शुरू नहीं होना चाहिए। विमान में 2 इंजन होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक में शुष्क थ्रस्ट में न्यूनतम 5500 केजी और आफ्टर बर्नर के साथ 8000 केजी से अधिक प्रदान करता है। उनमें कम से कम 8 हार्ड पॉइंट और 5000 केजी से कम की पेलोड क्षमता होनी चाहिए। एवियोनिक्स के संदर्भ में बीएएफ चाहता है कि लड़ाकू विमानों को इलेक्ट्रॉनिक के रूप में स्कैन किए गए एरे रडार से लैस किया जाए, जो हवा से हवा में मिशन के लिए 150 किलोमीटर और हवा से सतह पर संचालन के लिए 50 किलोमीटर की रेंज में सक्षम हो। पैकेज में एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेसर्स सूट 50 किलोमीटर की ट्रैकिंग रेंज के साथ एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले दृष्टि प्रणाली और एक हेड अप डिस्प्ले, एक आधुनिक ग्लास कॉकपिट भी शामिल होना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश खरीदेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।